नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हमास का होगा काम तमाम। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। हमास को जवाबी हमला देते हुए इजराइल एक एक कर हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर कर रहा है। फिलिस्तीन में हमास के जितने ठिकाने हैं उन्हें इजराइल एक के बाद एक ध्वस्त कर रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल का सबसे भीषण हमला लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। इजराइल के निशाने पर हमास के टॉप कमांडर। इजराइल ने तबाह किए हमास के टॉप कमांडर्स के ठिकाने। गाजा में हमास के मुखिया का घर तबाह। फिलिस्तीन पर इजराइल का सबसे भीषण हमला। इजराइल मॉडल से आतंकवाद पर प्रहार। आतंकियों के खिलाफ इजराइल मॉडल की ताकत को बताने के लिए यह वीडियो काफी है। इजराइल की सेना अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधकर उसे एक ही बार में नेस्तनाबूद कर देती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी भीषण संघर्ष लगातार 7वें दिन भी जारी है। इजराइल के लड़ाकू विमान और मिसाइल हमास के आतंकियों पर यमराज बनकर टूट रहे हैं। इजराइल मॉडल वाले भीषण हमले से हमास के आतंकियों के कैंपों में भगदड़ मच गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना अब तक का सबसे भीषण हमला शुरू कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना ने हमास के मुखिया याहिया अल सिनवार के घर को ही बना लिया। और इजरायली मिसाइलों ने सिनवार के आशियाने को मिट्टी के ढेर में मिला दिया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हमले के वक्त हमास का टॉप कमांडर सिनवार मौके पर मौजूद था या नहीं। वहीं आतंकी संगठन हमास भी इजराइल पर रॉकेट से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना की माने तो अब तक हमास की ओर से करीब 2900 रॉकेट दागे जा चुके हैं। लेकिन इजरायली सेना हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस खूनी संघर्ष में अब तक 41 बच्चों समेत 149 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमलों में इजराइल के भी कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. हालांकि इजराइल अब आवासीय इलाकों में इमारतों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल सेना का कहना है कि इन इमारतों में छिपकर हमास के हमलावर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल ने जोरदार मिसाइल हमला करके कम से कम 2 फिलिस्तीनी इमारतों को तबाह कर दिया। हालांकि इस हमले से पहले इजराइल ने इमारतों में मौजूद लोगों से निकल जाने को कहा था। वहीं हमास ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से जोरदार हमले किए, लेकिन इजरायली सेना के आयरन डोम सिस्टम ने
ज्यादातर हमास के रॉकेट को मार गिराया। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने गाजा में 12 मंजिला एक इमारत को जमींदोज कर दिया, जिसमें कई मीडिया दफ्तर भी थे। वहीं इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया और हमले से पहले आम नागरिकों को निकलने के लिए चेतावनी दे दी गई। ये हिंसा ऐसे वक्त हो रही है जब फिलिस्तीन नक्बा दिवस मना रहा है, जब वो 1948 के युद्ध में इजराइल के हाथों मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों को याद करता है। इससे संघर्ष के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और पाकिस्तान समेत 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन IOC ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। वहीं मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अलग से बयान भी जारी किया। फिलिस्तीनियों पर इजराइल की कार्रवाई निंदनीय है। इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच संघर्ष पर विराम की कोशिशें कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठान लिया है कि वो हमास के आतंकियों को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। और अब पूरी दुनिया को भी ये विश्वास हो चला है कि इजराइल मॉडल से ही आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देखकर दुनिया भी अब दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। विश्व युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमास के आतंकियों का हिसाब करके रहेगा। तो क्या आतंक का सफाया सिर्फ इजराइल मॉडल से ही हो सकता है? देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया के लिए ये तस्वीरें सबूत भी हैं और सबक भी। सबूत ये कि इजराइल अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और सबक ये कि जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठनों को पालकर उन्हें बड़ा बनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऐसे संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। आज इजराइल और हमास की इस लड़ाई में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। विश्व युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एक छोटे से आतंकी संगठन की गुस्ताखी ऐसी शक्ल ले लेगी, ये उम्मीद से परे है, पर ऐसा हो रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। आतंकी संगठन से किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। बीते करीब हफ्ते भर से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमास की इतनी ताकत नहीं कि वो इस जंग को लंबे समय तक खींच पाए। इजराइल की ताकत के आगे हमास अपने बूते तो नहीं टिक सकता। उसे मदद मिल रही है दूसरे देशों से, तभी वो अब तक लगातार हमले कर रहा है। रॉकेट और मोर्टार इजराइल की ओर दाग रहा है। हालांकि हमास जितने हमले करता है, उसका 10 गुना ज्यादा जोरदार उसे जवाब मिलता है। हमास के आतंकी सरगना मारे जा रहे हैं। हमास के ठिकाने लगातार तबाह हो रहे हैं। इजराइल की आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही पूरी ताकत के साथ हमास पर लगातार हमले कर रही है। छोटा सा देश है, 9 मिलियन पॉपुलेशन है, और उनके जो दुश्मन है 100 मिलियन से ज्यादा है। इजराइल साफ तौर पर जानता है कि अगर वो लड़ाई हार जाता है किसी वजह से, तो दैट बी द अंत ऑफ इजराइल। इसलिए इजराइल की फौज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इस समय दुनिया में 8 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में इजराइल माना जाता है। दुनिया के मानचित्र पर अगर देखें तो इजराइल 13 दुश्मन देशों से घिरा एक बेहद छोटा सा देश है, पर इसकी ताकत के आगे तमाम पड़ोसी देश घुटने टेकते हैं। अब तक की सबसे भयंकर जंग इजराइल ने 1967 में लड़ी थी। तब एक तरफ अरब देश थे और दूसरी तरफ अकेला इजराइल। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ये जंग जीत ली थी और दुनिया के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया था। इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई, सीरिया से गोलन की पहाड़ियां और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। 2000 साल में पहली बार यहूदियों के पवित्र स्थान यरूशलेम पर यहूदियों का कब्जा हुआ था। उस वक्त भी पश्चिमी देशों को पता था कि इजराइल भले ही बेहद छोटा सा मुल्क है,
पर यह अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी फौज को मटियामेट करने की हैसियत रखता है। तब के अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था, इजराइल कम से कम अगले 5 साल तक किसी भी अरब गठबंधन की फौज का अकेले सामना कर सकता है। इजराइल क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी है और इजराइल के हर एक बाशिंदे को मालूम है कि हारने का मतलब है इजराइल का नाम और निशान मिट जाना। तो जब वो लड़ते हैं तो बहुत जज्बे के साथ लड़ते हैं। अगर अरबों की बात करें तो वो जुनूनी हैं, जज्बाती हैं। उनके पास लीडरशिप की हमेशा से कमी रही है और मिलिट्री लीडरशिप कभी भी उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की इजरायलियों के पास है। इजराइल के इतिहास को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि जो देश अकेले दम पर पूरे अरब देशों से लड़ने का मादा रखता हो, उन्हें हराने की ताकत रखता हो, उसके सामने हमास जैसे आतंकी संगठन कितनी देर टिक सकते हैं। इजराइल की मुश्किल ये है कि हमास रिहायशी इलाकों से ऑपरेट करता है, वो आम लोगों की आड़ में छिपकर हमले करता है। आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए इजराइल को परेशान कर रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसलिए रिहायशी इलाकों के बीच भी वो टारगेटेड अटैक कर रहा है। सिर्फ उन ठिकानों को बर्बाद कर रहा है जिसके बारे में उसे पुख्ता जानकारी है कि उसमें हमास का ठिकाना है। पर हमास जिन लोगों के लिए खड़े होने का दावा करता है, आज उन्हें ही ढाल बना रहा है। पर अब इजराइल ने हमास के इस कायराना कवच को भेदने का पूरा इंतजाम कर लिया है। एक एक कर तमाम आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर्स ढेर हो रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही आतंकी संगठन हमास के खात्मे के साथ ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा और दुनिया सुकून भरी सांस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब इजराइल सबक सिखाने की कोशिश हमास को कर रहा है, आपको लगता है इसके बाद हमास मानेगा या हमले रुकेंगे? देखिए, एक बात पक्की है कि इजराइल का जो रिजॉल्व है, डिटर्मिनेशन है, जीरो टॉलरेंस है उसकी टेरर, थ्रेट और रॉकेट अटैक्स के अगेंस्ट में। ये जो पिछले 10 दिन से चल रहा है, इसमें जो पहल हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वो प्रोटेस्ट और रॉकेट अटैक जो हमास ने किए थे, और हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इन दोनों की जो कार्रवाइयां हैं उसके अगेंस्ट में इजराइल की ये कार्रवाई है। देखिए, अभी मौजूदा हालत में जो इजराइल है उसकी जो मिलिट्री और डिफेंस की जो ताकत है, जो उसकी मॉडर्नाइजेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में उसने पूरा अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जिस प्रकार से उसने आयरन डोम यानी कि दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल से किस प्रकार डिफेंस किया जाए, इसके अलावा इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही पुख्ता है और बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। और देखिए, जो इजराइल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है और उनका जो काम करने का तरीका है, और देखिए इजराइल के लिए तो ये बात है सर्वाइवल की, क्योंकि उनके जो बॉर्डर स्टेट हैं, जो जितने भी उनके देशों के साथ में बॉर्डर है, उनसे उनको खतरा ही है। उसके अलावा ईरान के साथ में भी बहुत खतरा है। ये जो उनके ऊपर में टेररिज्म का और ये सब जो खतरे हैं, उनसे सक्सेसफुली शॉर्ट सक्सेस के तरीके से उतरने के लिए ये जो कार्रवाई 10 दिन से चल रही है, ये बहुत प्रिसाइज है। देखिए, ये गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और लेबनीज बॉर्डर और थोड़ा जॉर्डन बॉर्डर के साथ में ऑलरेडी ये वाकया हो चुके हैं। आपने देखा कि किस प्रकार जो एक बहुत प्रिसाइज तरीके के साथ में 2 बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो हनादी टावर और अल जलाजा जिस प्रकार से गिराए हैं, वहां से पता लगता है कि इजराइल की प्रोफेशनलिज्म और काम करने का ढंग क्या है, उनकी इस चुनौती भरे हुए समय के ऊपर में। और बिल्कुल साफ तौर पे ये भी बात कही जा रही है गुरमीत सिंह जी कि ये इजराइल कह रहा है कि उसका जो मकसद है वो ये नहीं है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इसकी जद में आ जाए। उसका तो सीधा सीधा एक मकसद है कि हमास को सबक सिखाया जा सके, और इसके लिए ये कोशिशें की जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, एक बात लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखने को मिलती है कि दुनिया का स्टैंड एक होना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पर हमें जो अलग अलग राय बढ़ती नजर आ रही है, उसको कैसे देखा जाए?
देखिए, जो राय दो तरीके से बटी हुई है वो क्लियर कट रिलीजन बेसिस पर बटी हुई है। जो आपका इस्लामिक स्टेट्स का जो ग्रुप है वो क्लियर कट अपने इस्लाम से रिलेटेड इसको जोड़ रहा है। अच्छी बात है, गलत बात है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपने बोला कि लोगों का लॉस। देखिए, हमें ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए, काबिले तारीफ है इजराइल कि एक बिल्डिंग गिराने से पहले वो 1 घंटे का आपको टाइम दे रहा है कि यस, आप इस बिल्डिंग को खाली कीजिए। सो दैट मीन्स मानवता की जो टॉलरेंस इजराइल में है वो ज़रूर दिखती है। इट इज़ जस्ट टू बैड कि आपको एक बिल्डिंग गिरानी है क्योंकि आपको उसमें हमास के ऑपरेटिव नज़र आते हैं, आपको वहाँ पर वो लोग नज़र आते हैं जो आपके ऊपर टेरर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपका हक बनता है, क्योंकि इजराइल, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इजराइल लड़ नहीं रहा, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। ये ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ और मैं कहता हूँ कि एज अ फौजी मैं लर्न कर रहा हूँ कि यस, अगर जज्बा हो टेररिज्म से लड़ने का तो ये है तरीका कि उस टेररिस्ट को इतना टेरराइज कर दीजिए कि वो अगली बार आपके तरफ टेररिज्म करने से पहले 100 बार सोचे। अगर, और इसमें इंडिया अपने आप में एक यूनिक पोजीशन पर है कि वो पैलेस्टीन और इजराइल दोनों के ही साथ एक अच्छा रिलेशन रखता है, बैलेंस रिलेशन रखता है। पैलेस्टीन के साथ मानवता की बात है, इजराइल के साथ हमारी दोस्ती है, और दोनों इंटैक्ट हैं अपनी अपनी जगह। सो आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट स्टैंड कि वी आर टेकिंग अ वेरी बैलेंस्ड व्यू ऑफ दिस। बिल्कुल सर, और आपको मैं जरा कुछ तस्वीरें भी दिखाती हूँ। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कब तक ये होता रहेगा। देखिए, कोई भी देश जो है वो कभी भी आतंक से नहीं बढ़ सकता है, बल्कि आतंक के खात्मे के जरिए ही कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर जो हमास के टॉप कमांडर से लेकर उनके ठिकानों को जो ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो मैं बता रही हूँ। पहले ये देखिए, हमास के टॉप कमांडर्स हैं जिनको ढेर किया गया है। ये 14 टॉप कमांडर थे जिनके जरिए हमास किस तरह से पूरी प्लानिंग कर रहा था। रॉकेट दागे जाते हैं, इजराइल में अशांति की कोशिश की जाती है, लेकिन इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये जितने हमास के टॉप कमांडर्स हैं, ना सिर्फ इनको ढेर किया गया बल्कि इनके ठिकानों को भी ढेर किया गया। जो वो सैटेलाइट इमेज आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इनके ठिकानों को भी ढेर किया गया था। लेकिन फिलहाल इनका जाना बहुत जरूरी था। और ये बात देखिए, ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूं आपको क्यों। ये देखिए, ये जो जगह है, हमास ने यहीं पर रॉकेट गिराया है। देखिए, यहां पर अभी हमें डॉक्टर शैलेंद्र सिंह बता रहे थे कि देखिए, अगर इजराइल हमला कर रहा है तो वो पूरी बिल्डिंग को खाली कराता है, वो इतना वक्त देता है कि लोग वहां से चले जाएं। लेकिन यहां पर हमास, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, कैसे तबाही कर दी जाए, कैसे दहशत फैला दी जाए, कैसे इजराइल को अशांत कर दिया जाए। और यही चीज है जो रोकनी है, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर इस तरीके से हमले होते रहेंगे तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो भी जवाब देता रहेगा। लेकिन अंत कैसे होगा इन तमाम चीजों का, ये समझना जरूरी है। गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे सारी जानना चाहती हूं कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस देश की आवाम पिसती है। क्या लगता है आपको कि ये जो इतना लंबा विवाद है, इसका क्या अंत होगा? श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। देखिए, 10 दिन हो चुके हैं, 6 मई से ये प्रोटेस्ट और हमले शुरू हैं, और इजराइल ने तो बहुत ही साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा तब तक इसको नहीं रोकेंगे। और इजराइल ऐसा देश है जो एक रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन वाला राष्ट्र है, और उनको मालूम है उनके लिए ये बात सर्वाइवल की है। उनका जो सामना है वो इस वक्त में जो चैलेंज है, थ्रेट है, वो टेररिज्म के साथ में, और वो जो उनके ऊपर में अटैक हो रहे हैं उसके सामने में है। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, 1948 की है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और लेबनान बॉर्डर और जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर में है। लेकिन एक बात पक्की है कि इजराइल में वो दृढ़ निश्चय है, वो ताकत है हर एक जगह लड़ने के लिए। जो एक बात देखनी, जो आपने तस्वीरें दिखाई, उसमें एक बात पक्की है कि इजराइल एक प्रिसीजन अटैक, एक बहुत ही मैं कहूंगा प्लान्ड तरीके से अटैक, एक प्रोसेस से, जिसमें पहले खबर दी है कि निकल जाएं उस बिल्डिंग से, और उसके बाद में क्या प्रोफेशनलिज्म के साथ में इन्होंने अपने टारगेट को बर्बाद किया है। अगर ये 2 तस्वीरें जो देखी है हमने
दो टावर जो हनाडी टावर और अल जला टावर को ध्वस्त किया है, तो इसमें पता चलता है कि इसके पीछे में कितना प्रोफेशनलिज्म, कितना प्रिसीजन है। देखिए, आज के दिन इजराइल के ऊपर में भी बहुत बड़ा प्रेशर है। जब इजराइल एक छोटी जगह है और उसके ऊपर में जो रॉकेट फायर किए गए हैं, ये तो उनकी काबिलियत है, ये तो उनके आयरन डोम की एक काबिलियत है जिसके कारण रॉकेट्स इफेक्टिव नहीं हुए। नहीं तो अगर उनके पास में आयरन डोम जैसे टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, प्रोफेशनलिज्म नहीं होती तो अभी तक न जाने कितना नुकसान हो गया होता। अभी के वक्त में इजराइल के ऊपर में 10 सिविलियंस की मौत हुई है और कुछ इंजर्ड हुए हैं, 564 इंजर्ड हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 174 की मौत हुई है। इतना बड़ा अटैक और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में इतना प्रिसीजन से अटैक और जो मौत है उसका आंकड़ा कम है, तो ये बताता है गुरमीत सर मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। जिस तस्वीर का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मैं जरा वो भी दिखाती हूँ कि वहां पर जो अटैक हो रहा है और उसके बाद देखिए इजराइल में जो अटैक हो रहा है, वहां पर जो लोग हैं वो कैसे अपने बच्चों को बचा रहे हैं, किस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को बचा रहा है। क्योंकि देखिए ऊपर से रॉकेट आ सकता है और अगर यहाँ पर ये देखिए पिता जो है अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर उसकी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है। डर, खौफ साफ हम देख पा रहे हैं चेहरे पर कि अगर ये रॉकेट गिर गया तो फिर क्या होगा। ना ये बच्चा बचेगा ना उसके पिता बचेंगे। ये है डर इजराइल में जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो आवाज है, इस आवाज को सुनने के बाद आप सोचिए जो ये शख्स है जो अपने बेटे को लेकर के बैठा है, जो बच्चे को लेकर के बैठा है, वो कितना ज्यादा खौफजदा होगा। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, उनको कैसे सजा दी जानी चाहिए और कब ये सिलसिला रुकेगा, चाहे इजराइल के लोग हो या फिर फिलिस्तीन के लोग हो, हर कोई यही पूछ रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, इस शख्स का जो खौफ है वो शायद यहाँ बैठकर हम नहीं समझ सकते, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में बैठे हर नागरिक इस खौफ और इस डर की जद में। कैसी चीजें बदलेंगी सर? सवाल तो यह है कि आगे ये ना हो, इसके लिए क्या कुछ होगा? आपकी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बदल सकती हैं और वो है दुनिया के बाकी देश इस लड़ाई को, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा आग ना दें और ज्यादा फ्यूल अप ना करें। आप एक बात बताइए, अगर हमारे इस्लामिक स्टेट्स इस समय हमास का सपोर्ट करते हैं तो ये बच्चा और ये फादर उनको नहीं दिखता? मतलब आप कहना ये चाहेंगे कि इजराइल पर अगर अटैक करना जायज़ है और अगर यूएस बोलेगा कि इजराइल का हमास को ख़त्म करना जायज़ है, तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ना यूएस बीच में आ रहा है ना इस्लामिक स्टेट बीच में आ रहे हैं। दोनों के दोनों स्टेट पागलों की तरह लड़ रहे हैं पिछले इतने सालों से, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली उसको सॉल्व होने नहीं दे रहा है। आपके सपोर्ट का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए कि व्हाई कांट बोथ दीज पीपल बी मेड टू सिट डाउन विद द यूनाइटेड नेशन टू मेक श्योर कि ये ना हो। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? वो सिर्फ बोल रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। आपने बड़ी रॉकेट साइंस बोल दी। किसको नहीं पता कि जब पूरा वर्ल्ड बंटना शुरू हो जाएगा, साइड लेना शुरू हो जाएगा, कोई भी आकर इजराइल में और पैलेस्टीन में आके कोई लड़ाई नहीं करेगा। ये जो ईरान जितने वेपन्स दे रहा है, ये जो टर्की इतनी लंबी चौड़ी अपनी गर्दन ऊपर करे हुए बैठा है, पाकिस्तान अपने जो दबे हुए बोलों से सपोर्ट कर रहा है, इनमें से कोई आएगा पैलेस्टीन में आके लड़ाई करेगा? कोई सपोर्ट, ये वर्बल सपोर्ट का क्या मतलब है? द वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट गेट रिस्पॉन्सिबल। उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए कि वो दोनों साइड, अगर आपकी पैलेस्टीन में चलती है उन्हें रोकिए, अगर आपकी इजराइल में चलती है आप उन्हें रोकिए, उनको फोर्स करिए रुकने के लिए। अदरवाइज बिल्कुल सर, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बोलेगा कि जी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वर्बल सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन फॉर्म में आना पड़ेगा। आपको, अगर आप जिस भी देश के साथ है, अगर इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है और आप चाहते हैं दोनों देशों का भला हो, तो फिर वाकई आप सही कह रहे हैं सर कि दुनिया के देशों को सामने आना पड़ेगा और अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।